खबर उत्तरकाशी जनपद के पुरोला से है, जहां जिला प्रशासन ने व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के उद्देश्य से सख्त रुख अपनाया है। आपको बताते चले कि जिलाधिकारी उत्तरकाशी प्रशांत कुमार आर्य वर्तमान में यमुना घाटी के 3 दिवसीय दौरे पर हैं, जिसके तहत वे विभिन्न क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्थाओं की समीक्षा कर रहे हैं। इसी क्रम में शुक्रवार को जिलाधिकारी प्रशांत कुमार आर्य ने पुरोला तहसील, थाना तथा विकासखंड कार्यालय का औचक निरीक्षण कर प्रशासनिक कार्य प्रणाली की गहन समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने विभिन्न अनुभागों में चल रहे कार्यों की प्रगति का जायजा लेते हुए कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। जिलाधिकारी सबसे पहले पुरोला तहसील कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने समस्त अनुभागों में कार्यों की स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान नेटवर्क कनेक्टिविटी एवं ई ऑफिस प्रणाली की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि ई ऑफिस का संचालन 100% सुनिश्चित किया जाए, ताकि कार्यों में पारदर्शिता और गति लाई जा सके। भूलेख एवं खतौनी अनुभाग की समीक्षा में बताया गया कि सह खातेदार एवं अंश निर्धारण के कुल 6000 मामलों में से 240 प्रकरण अभी लंबित हैं। इस पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए संबंधित अधिकारियों को शीघ्र निस्तारण कर कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी एवं तहसीलदार को राजस्व वसूली के लंबित मामलों में तेजी लाने तथा 100% वसूली सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही सरकारी एवं विभागीय भूमि पर हो रहे अवैध अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए ऐसे स्थलों को चिन्हित कर अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्यवाही तत्काल प्रारंभ करने के आदेश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी प्रशांत कुमार आर्य ने कहा कि इस तरह की विजिट या इंस्पेक्शन का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि तहसील, थाना या विकासखंड स्तर पर जनता के कामों में जो गैप रह जाता है वह कम होता है और मौके पर ही कई समस्याओं का निस्तारण संभव हो पाता है। उन्होंने बताया कि पुरोला तहसील में शौचालय की व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाई गई, जिसके लिए शीघ्र ही प्रस्ताव मांगा गया है और आगामी 1 से 2 माह के भीतर शौचालय व्यवस्था को दुरुस्त कर दिया जाएगा। क्षेत्र में बढ़ते नशे की समस्या को लेकर जिलाधिकारी ने गहरी चिंता व्यक्त की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि नशे के खिलाफ सख्त अभियान चलाया जाए। विशेष रूप से स्कूली बच्चों में नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए तहसीलदार को समय समय पर औचक निरीक्षण करने तथा उप जिलाधिकारी को नगर पालिका एवं नगर पंचायत स्तर पर मासिक समीक्षा करने के निर्देश दिए। इसके पश्चात जिलाधिकारी ने थाना पुरोला का निरीक्षण किया। उन्होंने थाने में कंप्यूटर कक्ष, CCTV संचालन, महिला हेल्प डेस्क, पुलिस के सुरक्षा उपकरणों तथा अपराध रजिस्टर सहित सभी व्यवस्थाओं का अवलोकन किया। वहीं ग्राम प्रहरी के वेतन से जुड़ी समस्या पर भी संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी ने नजारत को तत्काल आवश्यक देकर वेतन भुगतान की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। नशे के मामले में पुलिस अधिकारियों को भी सख्त कार्रवाई करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। विकासखंड कार्यालय पुरोला के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने विभिन्न विभागों की कार्य प्रणाली, रिकॉर्ड प्रबंधन, विकास योजनाओं की प्रगति एवं जन सुविधाओं की उपलब्धता का मूल्यांकन किया। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी विकास एवं जन कल्याणकारी योजनाओं को समयबद्ध, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण तरीके से क्रियान्वित किया जाए, ताकि आम जनता को योजनाओं का वास्तविक लाभ मिल सके। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने विकासखंड में उपस्थित ग्राम प्रधानों एवं ब्लॉक प्रमुख पुरोला निशिता शाह से भी मुलाकात कर उनकी समस्याएं एवं सुझाव सुने। निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी पुरोला मुकेश चंद्र रमोला, तहसीलदार पुरोला कमलेश किरोला, खंड विकास अधिकारी सुरेश चौहान, थाना अध्यक्ष दीपक कठैत सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। यमुना घाटी का दौरा है, तो मेरा वो पिछला माह का था, परंतु बर्फ़ की वजह से मैं थोड़ा स्टक हो गए थे उधर और कई सारी चीज़ें वहाँ देखनी पड़ी थी। मुख्यालय से हम लोग प्रस्थान नहीं कर पाए। तो ये मेरा बड़कोट तहसील का कल करा था, हमने विज़िट कर ली थी। तो बेसिक इन विजिट से और इंस्पेक्शन से फ़ायदा ये रहता है कि जो छोटी छोटी चीज़ें तहसील, थाने या ब्लॉक में जो जनता के लिए हमारा काम चल रहा है, उसमें जो गैप्स होते हैं वो गैप का मौके पर निस्तारण हो जाता है। आज ही जैसे यहाँ तहसील में मैंने देखा, बाकी तो चीज़ें हमारी जो पेपर और मतलब जो टेबल वर्क है, टेबल वर्क तो अच्छा है। तहसीलदार और SDM बोर्ड का हो या ऑफिस का हो, चाहे हमारा लैंड से रिलेटेड मैटर हो, तो मुख्यतः जैसे यहाँ पे टॉयलेट का मैंने देखा कि जो बाहर से लोग आते हैं उनके लिए भी फैसिलिटी सही नहीं है। तो मैंने इनसे प्रस्ताव मांगा है, इसको हम शीघ्र ही जल्दी इसको आवश्यक सेवा है तो यह अवश्य जरूर यहाँ पे होनी चाहिए। अगला 1-2 महीने में इसको रेडी करा देंगे सर। जी, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि रवाई घाटी उत्तरकाशी जनपद की भौगोलिक इस परिस्थिति को देखते हुए रवाई घाटी अपने आप में एक आधा जनपद के बराबर है, लेकिन जो हमारे जिला स्तर के अधिकारी हैं उनका भ्रमण बहुत कम यहाँ देखने को मिलता है, जिस कारण से जो है विकास कार्य हों या तमाम चीज़ें हों, हमारे रवाई घाटी वासियों को जो है उत्तरकाशी की दौड़ लगानी पड़ती। नहीं, ऐसा नहीं है। हर एक ऑफिस का जैसे ऑफिस का एक HOD है,
तो उस ऑफिस के जो फील्ड स्टाफ है, जो उसके फील्ड कर्मचारी हैं या उसकी यूनिट्स हैं, जो फील्ड यूनिट्स हैं, वो सारी मौके पे रहती हैं। ऐसा नहीं है कि उसके साथ सारा सिस्टम हेडक्वार्टर में बैठता है, तो इस तरह का दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये जरूर रहता है कि विजिट्स जो होती हैं, फील्ड विजिट, वो एक ही समय पे हर जगह नहीं हो पाती हैं। तो एक टाइम फ्रेम होता है जिसमें कैलेंडर वाइज हर एक अधिकारी, हर एक विभाग अपना भ्रमण कार्यक्रम रखता है। तो कहीं अगर ऐसा आपको लगता है इस जगह के विशेष है जहाँ जिन जगह पे भ्रमण और कोई विकास से संबंधित किसी अधिकारी का विजिट नहीं हुआ है, तो आप मुझे अलग से ही बता सकते हैं। तो हम लोग उसका कैंप के तौर पे, हमारा जन जन की सरकार का जो कार्यक्रम चल रहा है उसके तौर पे ब्लॉक स्तरीय कैंप है या अन्य शिविर है, हम लोग कराते रहते हैं। ऐसा कोई इशू नहीं। वर्तमान में हमने 2 प्रकरण देख लिए हैं जहां सरकारी भूमि पे बहुत वर्षों पूर्व जो है अतिक्रमण हो जाता है, लेकिन आज वहां उन जो बने आवास हैं या फिर जिन लोगों के कब्जे हैं, वहां जो है रास्तों के लिए लगातार जो है कुछ ना कुछ नोक झोंक होते दिख रही है। क्या प्रशासन इसमें जो है कुछ एक्शन लेगा? भूमि विवाद के मामले ये मुख्यतः तहसील प्रशासन का जिम्मेदारी है जिसका निस्तारण करे। साथ ही लैंड रिकॉर्ड का सत्यापन, लैंड रिकॉर्ड का अब तो चूंकि डिजिटाइजेशन हो रहा है, वो आपका बिल्कुल सेफ रहे, सुरक्षित रहे, क्लीन रहे। थर्ड, अतिक्रमण, चाहे वो किसी विभाग का जमीन हो तो विभाग की जिम्मेदारी है, वो हमारे माध्यम से उसको सॉर्ट आउट कराए। नंबर 2, अगर वो स्टेट की लैंड है तो राज्य सरकार की भूमि का जो मुख्य आपका केयर टेकर है वो हमारा तहसील प्रशासन और जिला प्रशासन है। कहीं भी अगर अतिक्रमण की सूचना आती है तो मेरे स्पष्ट निर्देश हैं, आज बैठक में हमने उसमें रिव्यू भी कर लिया है कि तहसीलदार लेवल्स पे जो हमारी राज्य सरकार की भूमि है उसका शीघ्र ही ये बैठक करके चिन्हीकरण और साथ ही उसको हटाने के लिए जो हमारे नियमानुसार कार्रवाई है उसको प्रारंभ करेंगे। नंबर 2, जो विभागीय स्तर पे भूमि है विभाग की परंतु अतिक्रमण है, तो एक तो विभाग का उसमें एक्सप्लेनेशन क्यों है इस तरह की स्थिति, अवगत क्यों नहीं कराया गया, और अब अगर ऐसा उसका डिस्पोजल का प्रोसेस है वो एसडीएम के माध्यम से कराया जाएगा। सब विकास के नाम पर शमशान घाट और वहाँ के क्षेत्र को उजाड़ा जा रहा है, परंतु अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई देखने के लिए नहीं मिली। ये अभी जानकारी में नहीं, आपने बता दिया है, एज अर्ली एज इसको डिस्पोज करेंगे। नंबर 2, सर वहाँ सौंदर्यकरण हो जाएगा सर? हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ऐसा है ना, जो भी एक डिमांड होती है चाहे विकास से संबंधित है तो लोगों की जो राय मशवरा होता है, राय शुमारी होती है और विभागों के स्कीम का वो पार्ट, ये दोनों जब मैच करता है तो काम होने में कोई इश्यू नहीं है। कहाँ पे चीज आप थोड़ा सा दिक्कत करती है कि लोगों का एक डिमांड तो है जो उनको लगता है सही है, परंतु वो किसी भी विभाग की स्कीम का हिस्सा नहीं होता, तब उसमें समय लगता है। तब हम लोगों का इंटरवेंशन से हम शासन से रिक्वेस्ट करके उसको कराते हैं, उसमें थोड़ा सा समय लगता है सर, क्योंकि वो स्कीम का पार्ट नहीं होता है। हमने प्यारे दर्शकों, खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसी ही भरोसेमंद खबरों के लिए चैनल को फॉलो जरूर करें। नमस्कार।